हाय, रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूं कह लीजिए कि बड़े दिनों बाद हमारी और आपकी मुलाकात आज हुई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को, जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे प्यार देने वाले फॉलोअर्स हैं, सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला साल बहुत बढ़िया हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस पे जुड़े हुए हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इस साल उनकी पढ़ाई कम से कम बाधित हो और आप अपने मुकाम को, मंजिल को अच्छे से पाइए और अपने बोर्ड पेपर में अच्छे से मार्क्स लाइए। खैर, यहाँ पे हम उपदेश देने के लिए नहीं है। आज जो हमारा लेक्चर 30 है वो आपको देख करके पता चल रहा हो। आज है ह्यूमन आई, जिसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। बस हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आपको ह्यूमन आई के बारे में बता दें। तो हमसे किसी बच्चे ने पूछा, सर ये है क्या होता है ह्यूमन आई? तो ह्यूमन आई इज ए स्फेरिकल, ह्यूमन आई इज ए नेचुरल कैमरा। हमारा जो ह्यूमन आई है एक प्राकृतिक कैमरा है। आप देखिएगा कि आपके साथ कभी कभी ये घटना हुआ होगा कि अचानक से आप कहीं रास्ते पे जाते रहते हैं और किसी लड़की को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे यार इसको तो हम छठ घाट में, सजिया घाट के दिन देखे थे। अरे ये तो पूरे है पियर की फराक वाली कर रहे हैं, जैसे पता नहीं पीला फराक करके सजिया घाट के दिन। तो देख रहे हैं हमारा दिमाग, अगर आप सड़क पे चलते हैं बहुत लोगों को देखते हैं, लेकिन बहुत लोगों के बारे में उतने कंसेस हम उसका फोटो नहीं खींचते, नहीं होता। जो चीज गड़ गया दिमाग में, ये कितना सुंदर था यार। किसी चीज को देखते हैं, जाते हैं रास्ते में फूल को देखते हैं, तो उस फोटो को खींच करके आप दिमाग में रख लेते हैं और घर पे आके याद करते हैं, वाह कितना फूल कितना सुंदर था। किसी लड़की के बारे में, आप किसी लड़के के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा लड़की के बारे में क्यों डिस्कस होता है? किसी लड़के के बारे में आप सोच रहे हैं कि अरे कुछ दिन पहले हम इससे मिले हुए थे वहां, लेकिन बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें हम लोग मतलब क्या हुए, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। तो ह्यूमन आई इज ए स्फेरिकल बॉल व्हिच इज वर्क एज ए नेचुरल कैमरा। हमारा जो ह्यूमन आई है वह स्फेरिकल बॉल है और ये नेचुरल कैमरा की तरह क्या करता है, काम करता है। ह्यूमन आई इज ए स्फेरिकल बॉल व्हिच इज वर्क एज ए नेचुरल कैमरा। हमारा जो मानव नेत्र है वह स्फेरिकल बॉल है, वो नेचुरल कैमरा की तरह काम करता है। 576 मेगापिक्सल का होता है। अब 16 मेगापिक्सल, 22 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल का आप अपना मोबाइल का एक कैमरा खरीदते हैं, यही खरीदते हैं। हमारा 576 मेगापिक्सल का, 576 मेगापिक्सल का हमारा आई। सोचिए कितना अच्छा फोटो खींचता है, जैसा है उससे तो समझ रहे हैं, इतना अच्छा आपका मोबाइल का कैमरा भी नहीं खींच सकता है। खैर, हम आते हैं अपने एक बार ह्यूमन इस आई पे। हमारा जो ह्यूमन आई है उसका साइज होता है, उसका डायमीटर 25 मिलीमीटर। आप सोचिए कितना छोटा होता है। हमारे आई बॉल का साइज कितना है? 25 मिलीमीटर। आई बॉल का साइज कितना है? इस सामने वाले पार्ट को ले लीजिए, आपका पुपिल है। ये सारा चीज आप 10th में भी पढ़े थे। हमारा मेन फोकस आपको डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ाना है। मेन फोकस क्या पढ़ाना है? डिफेक्ट ऑफ विजन। ये हमारा क्या हो गया? ये क्या है? यस, ये पुपिल हो गया। अंदर में जो लेंस है ये बउआ आपका पुपिल, ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका आइरिस है। ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस है सिलियरी मसल से बंधा रहता है और आंखों के पास एक विशेष क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है? कि वो देखेगा आपके पास कोई आर्टिफिशियल लेंस है तो उस आर्टिफिशियल लेंस की मदद से आप नजदीक और दूर के वस्तु को नहीं देख सकते हो, एक पार्टिकुलर चीज को ही देखता है, उसका फोकस चेंज करना पड़ता है। अरे क्या करना पड़ता है? आप देखते हो जो कैमरा आता है वो अपने आप उसका लेंस का फोकस आगे पीछे करते रहता है, देखते हैं डिस्प्ले के बाद। अरे डीएसएलआर कैमरा आगे पीछे होते रहता है, लेकिन हमारे आंखों को एक विशेष प्रकार का क्षमता मिला है कि हमारा जो आंख है वो नजदीक तथा दूर की वस्तु को एकदम क्लियरली देखता है। देखिए ना, हमारे यहाँ पर अगर हमको नजदीक देखना था अपना फोकस को कर्वेचर छोटा कर लिया, दूर देखना है तो बड़ा कर लिया। यानी हमारा जो लेंस है, ये जो नेचुरल लेंस, कर्वेक्स लेंस लगा हुआ है, ये अपने सिलियरी मसल से लटका हुआ है। ये सिलियरी मसल इसको लटकाया हुआ है और इसके मदद से उसके कर्वेचर को कभी लंबा कर देता है, कभी छोटा कर देता है। क्या ये नेचुरल आर्टिफिशियल लेंस में होता है? उसका तो फोकस फिक्स है, लेकिन हम अपने फोकस को कंटीन्यूअसली क्या चेंज कर सकते हैं। इसी को एकोमोडेशन और एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। आंख की इस विशेष क्षमता को एकोमोडेशन ऑफ आई कहा जाता है। क्लियर? हमसे बच्चे ने पूछा ये क्या है एकोमोडेशन ऑफ आई? तो ह्यूमन आई
अपने नजदीक, और इन सारी चीजों का हम पुपिल आइरिस फेलिस का चर्चा ऑप्टिक नर्व का नहीं करने वाले, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन आई नजदीक तथा दूर के वस्तु को देखने के लिए, ह्यूमन आई नजदीक तथा दूर के वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मसल के सहायता से अपना फोकल लेंथ क्या करता है, चेंज करते रहता है। आंख की इस विशेष प्रकार की क्षमता को हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। क्लियर? अगर हमसे कोई पूछे कि आपका ह्यूमन आई मिनिमम कितना डिस्टेंस पर क्लियर देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर, तो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, जो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और दूसरा हमारा जो है, बताइए फार पॉइंट क्या होता है? तो फार पॉइंट हम कहते हैं, फार पॉइंट बोलते हैं जो हमारा कहां तक क्लियरली देख सकता है, इनफाइनाइट, हमारा कहां तक क्लियरली देख सकता है, अनंत तक हमारा स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है। दूसरी बड़ी बात, ये जो आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज बनता कैसे है रेटिना पर? सामने ये ऑब्जेक्ट देखा है, हाँ देखिए सामने ये ऑब्जेक्ट, यहां से रे ऑफ लाइट आया, आइरिस पुपिल से होते हुए हमारे लेंस पे पड़ा, लेंस पे पड़ता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? लेकिन होता क्या है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, लेकिन हमारा जो ये ऑप्टिक नर्व है, ये मस्तिष्क को उल्टा का संकेत कैसा देता है, सीधा। इमेज बनता है हमारे रेटिना पे उल्टा, और ये जो ऑप्टिक नर्व देख रहे हैं ये जाता है हमारे ब्रेन के पास और उल्टा संकेत का सीधा इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हमारा इमेज बनता है। तो इसमें बेसिकली 3 बात ध्यान देने वाले, 576 मेगापिक्सल का इसका पावर होता है। क्लियर? पहली बात, ह्यूमन आई है क्या, तो ह्यूमन आई एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मेगापिक्सल 576 होता है। दूसरी बात, इसका एकोमोडेशन ऑफ आई, नजदीक तथा दूर की वस्तु को देखने के लिए अपना फोकल लेंथ कंटीन्यूअसली क्या करता है, ये फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता को एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। इसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, हिंदी में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बड़ा वाला डी से सूचित करते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट इसका इनफाइनाइट होता है, इमेज बनता है इन्वर्टेड, लेकिन ये जो ऑप्टिक नर्व ब्रेन से जुड़ा रहता है वो उल्टा को सीधा संकेत देता है। और यहीं पे रॉड एंड कोन सेल होते हैं। अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, अगर आपको कलर, आप भिन्न-भिन्न कलरों को देख सकते हैं, लेकिन तो ये किस चीज से देखते हैं, तो ये रॉड एंड कोन सेल से। किससे देखते हैं? अगर किसी का रॉड एंड कोन सेल ठीक नहीं है तो उनको कलर में अंतर नहीं पता चल पाएगा, उनको बोलते हैं कि अरे इसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। अभी भी गूगल पे खोल के लिखेगा ना, चेक कलर ब्लाइंडनेस इमेज, तो आपको अगर वो डिजिट पढ़ लेते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आप रेलवे का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर है तो रेलवे के कुछ पोस्टों का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, वैसे तो शायद मैक्सिमम। क्लियर? ये हमारा ह्यूमन है। मेरा मेन फोकस है डिफेक्ट ऑफ विजन बनाना। क्या बनाना? डिफेक्ट ऑफ विजन। पहला डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाएगा हमारा मायोपिया। क्या होगा? मायोपिया। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा प्रेसबायोपिया और चौथा एस्टिग्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मायोपिया। तो हमने ह्यूमन आई को बारीकी से जानने के बाद अब हमारा तो पानी पड़ गया यार, इसलिए चेंज कर लिया, मत सोचिएगा कि सर चेंज कर ले, ठीक है। तो हमारा था डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन हम 4 लिख पाए थे, जस्ट बोर्ड क्लीन किए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेशन। बस आपको जानना है सबसे अच्छे से मायोपिया किसको कहते हैं। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? बस आपको सुनना है। निकट दृष्टि दोष का मतलब नाम से लग रहा है निकट दृष्टि दोष, नहीं। निकट दृष्टि दोष होगा क्या, आपको नजदीक का स्पष्ट दिखेगा लेकिन दूर का अस्पष्ट नहीं दिखेगा। एक लड़का से पूछ रहे मायोपिया किसको कहते हैं, तो पता है डिफिनेशन में क्या बोला था, सर ये आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें दूर का वस्तु नहीं दिखता है लेकिन नजदीक का वस्तु दिखता है। ये तो अंधा का डिफिनेशन दे रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं दूर का वस्तु आपको दिखता ही नहीं है, अरे दूर का वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखता है। अगर आप एक अस्पष्ट छोड़ देते हैं तो आपके मायोपिया का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मायोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। क्लियर? इंग्लिश में मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन
in which defected person cannot see clearly near object but it see clearly far object. क्लियर? हमसे लड़का पूछा सर ये मायोपिया होने का कारण क्या है, तो फिर से हमारा कॉज ऑफ मायोपिया, मायोपिया है क्या, तो मायोपिया में पता चल गया कि अच्छा भैया दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट क्या दिखाई पड़ेगी. तो कॉज ऑफ मायोपिया तीन ही बात जानना है. कॉज ऑफ मायोपिया, मायोपिया होने का कारण. मायोपिया हम लोग को इसलिए हो जाता है कि हम लोग का आई बॉल का जो साइज है वह आई बॉल का साइज क्या है, बड़ा हो जाता है. आई बॉल का साइज क्या है, जैसे हमारा पहले से, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दें, ये हमारा आई बॉल था, आपके खराब खाने या किसी अन्य कारणों से हो गया, ध्यान से बस देखिए. पहले हमारा आई बॉल यहां था लेकिन किसी कारण से हमारा आई बॉल का साइज क्या है, बढ़ गया. पहले हमारा रेटिना कहां, यहां, अरे पहले कहां रेटिना, लेकिन आई बॉल का साइज बड़ा हो गया यानी अब हमारा रेटिना घसक करके कहां चला गया, पीछे. तो अब हमारा जो इमेज बन रहा है वो रेटिना से पहले बन रहा है या रेटिना पर बन रहा है, रेटिना से पहले. ऐसा क्यों हुआ, ये मायोपिया होने का है. आप पता नहीं विटामिन सी का कमी हो गया, ये हो गया, व्हाटएवर, किसी भी कारणवश अचानक से कल हम आपको अभी जस्ट बताया कि आई बॉल का साइज जो होता है कितना होना चाहिए, कितना है, 576 मेगापिक्सल और मिलीमीटर कितना, 25 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए. अगर अचानक से हमारा आई बॉल का साइज किसी कारणवश से बढ़ गया तो हमारा जो कहीं से ऑब्जेक्ट आ रहा था, कहां से, दूर के ऑब्जेक्ट से, फार से आ रहा था, वो सारा कट कहां रहा, पहले तो अच्छा था हमारा रेटिना पे कट रहा था, कहां पे कट रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से अब हमारा रेटिना कहां बन गया, अब तो रेटिना पीछे हो गया. क्या अब जितना पीछे रेटिना होगा उतना पावर वाला आपको चश्मा क्या है लगाना पड़ेगा. कोई बोलेगा हल्का है, थोड़ा हल्का धुंधला दिखता है, तो हमारे हमसे पूछे पहले ये मायोपिया निकट दृष्टि दोष है क्या. तो निकट दृष्टि दोष आंखों का एक ऐसा दोष है, अंग्रेजी हिंदी से मैटर नहीं करता, जिसमें दूर की वस्तु, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन नजदीक के वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं. बताइए कॉज ऑफ मायोपिया. तो सबसे पहला कारण क्या है, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल. देखिए ना आई बॉल के साइज के बढ़ने से क्या हो रहा है आपके पास, क्या आपका इमेज रेटिना पे बन रहा है, ये कैसा आंख है, सही आंख है कि ग्रसित आंख है, ये तो ग्रसित आंख है, ये डिफेक्टेड आई है. कौन सा है, डिफेक्टेड आई. क्लियर, ये कौन सा आई है. अब हम इसमें अगर हमसे पूछे कि भैया इसका आई बॉल का दो कारण, या तो आई बॉल का साइज बढ़ जाए, आई बॉल का साइज बढ़ेगा तो उसका फोकल लेंथ आई लेंस का क्या है, बढ़ जाएगा. फोकल लेंथ क्या है, दो कारण से मायोपिया हुआ, आई बॉल के साइज के बढ़ने से और आई लेंस में लगे हुए कन्वेक्स लेंस का, नेचुरल जो लेंस है उसका फोकल लेंथ छोटा होने से, उसका फोकल लेंथ छोटा. अब भैया ठीक इसको कैसे करें, तो जिसको जितना जरूरी है, ये आपका कॉज ऑफ मायोपिया, अब देखिए करेक्शन ऑफ मायोपिया, ठीक करने का उपाय, करेक्शन ऑफ मायोपिया, मायोपिया को ठीक करने का उपाय. तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम इसमें लगा देते हैं कनकेव लेंस. क्या लगा देते हैं, कनकेव लेंस, जितना पावर का जरूरी है, क्योंकि हमको चाहिए कि लाइट को फैला करके कहां पे बनाए, रेटिना पे बनाए. लाइट को फैला करके कहां पे बना दे, देखिए उतना अच्छा से बोला बस नहीं समझा, बस आपको मेन फीलिंग समझनी है हमारी. हो गया, ये इनफाइनाइट से आ रहा था, यहाँ पे हम लगा दिए कनकेव लेंस. क्या लगा दिए, अब हमको थोड़ा सा लाइट जितना पावर का फैलाना हो, यहाँ से लाइट आया और हल्का सा देखिए इतना नहीं, जितना जरूरत था उतना क्या है फैल गया, है ना. यहाँ पे हमारा आई लेंस लगा हुआ था, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया. पहले हमारा आंख का रेटिना कहाँ घसक चुका है, आंख का रेटिना कहाँ घसक चुका है, अब ये लाइट को सही और करेक्ट कहाँ पे, रेटिना पे. यहाँ पे इमेज कहाँ बना, इमेज इज फॉर्म कहाँ बना इसमें, बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना. इमेज कहाँ बना, बिफोर रेटिना. और उसमें सर इमेज इज फॉर्म एट रेटिना. ये कब हुआ, इमेज इज फॉर्म एट रेटिना. ये तब पॉसिबल हुआ है जब आप इसमें कनकेव लेंस को क्या किए,
लगाएंगे। ये ग्रसित आ गया कि अब ठीक आ गया, ये करेक्टेड आ गया। इसको क्या बोलते हैं? करेक्टेड आ गया। क्लियर? तो यहां से 3 पॉइंट निकल गया, यही तो याद हो गया। पहला पॉइंट, व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली, जरूर स्पष्ट जरूर लगाना है, इन विच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट बट इट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। लेकिन वो अच्छे से कहां को देख सकता है? कहां देख सकता है? नियर ऑब्जेक्ट। तो नजदीक का वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा। मायोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। होने का कारण आई बॉल के साइज का बड़ा हो जाए, आई बॉल के साइज का, और दूसरा उसके फोकल लेंथ का छोटा हो जाए। ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? यही 3 बार कनकेव लेंस। वो अभी क्या पूछ देगा, व्हाई कनकेव लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया? क्यों कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस का उपयोग हम मायोपिया में करते हैं? क्योंकि कनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस है? हिंदी में पता नहीं, अपसारी या क्या कहते हैं, उसके ऊपर पड़ने वाले अपसारी। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को फैला करके सही और स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनाता है? रेटिना। सही और स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनाता है? क्लियर है? मायोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तु पिंकी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। होने का कारण आईबॉल का साइज का बड़ा है। ठीक करने के लिए कनकेव लेंस लगाते हैं। ये 3 बात तो साइकिल चलाते हुए याद रहे। चलिए, हाइपरमेट्रोपिया अब क्या है? दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, बिल्कुल पलटी मार सब कुछ उल्टा। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या हो? हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। इन विच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट बट इट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। लेकिन वह एकदम फार ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? इसका होने का कारण हमारे आई बॉल का क्या होता है? अरे प्यार से एक बात समझेंगे तब। हाइपरमेट्रोपिया आंखों का दूर दृष्टि दोष, आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई क्या है? बताइए होने का कारण। आई बॉल का छोटा होगा, पूरा देखिएगा तो अच्छा लगेगा। जैसे ही आई बॉल का छोटा हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अब हमारा पहले आई कैसा था? कॉज ऑफ मायोपिया, ड्यू टू इंक्रीज नहीं, ड्यू टू डिक्रीज। करेक्शन ऑफ मायोपिया में क्या था? इसमें कौन सा लेंस लगाया? कनकेव। उसमें मायोपिया में कनकेव लगाया। अब आइएगा कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया आपको दिमाग में चल रहा होगा, 10th क्लास में आप पढ़े थे। ड्यू टू डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज द साइज ऑफ आई। फोटो देखना, बस फोटो से ही तो सारा चीज क्लियर है। ड्यू टू डिक्रीज द साइज ऑफ आई। ध्यान से, बेचारा ये तो हमसे बन नहीं रहा है। आई पहले मेरा आंख यहां कहां था? बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं। अब हमारा हुआ क्या हमारे साथ? हमारा रेटिना कहां है? लेकिन अभी भी हम जब वस्तु को जब देख रहे थे इसमें नजदीक स्पष्ट नहीं दिखता ऑब्जेक्ट, तो अभी भी हमारा इमेज कहां बन रहा है? देखिए रेटिना के बाद, रेटिना के क्या आपका साइज छोटा हो गया है। अब क्या आपका साइज? पहले बेचारा रेटिना यही था, पहले रेटिना क्या यहां होने का पहले जब कोई दोष नहीं था, मेरा आई बहुत छोटा नहीं हुआ, उस समय हमको क्या दिख रहा था? स्पष्ट। कैसे अभी हमारे साथ हमारा अभी ठीक, हमको दूर भी अच्छा दिखता है, नजदीक भी ना। तो मेरा आई बहुत छोटा हुआ है ना मेरा हुआ, लेकिन मानसी का क्या हुआ? कौन सा क्लियर नहीं दिखता? जबरदस्ती नहीं हुआ। अच्छा आपका हेडेक वाला है। अच्छा ये ओरो का हेडेक वाला, तो ठीक है। तो हुआ क्या? बहुत लोगों को देखेगा तो हाइपरमेट्रोपिया में आई का साइज छोटा हो गया। ये डिफेक्टेड आई है या करेक्टेड आई? डिफेक्टेड आई है। कौन सा आता है? डिफेक्टेड आई। ये कौन सा आता है? इसमें इमेज कहां बनेगा?
इमेज इज फॉर्म आफ्टर या बिफोर? आफ्टर रेटिना। इमेज इज फॉर्म आफ्टर रेटिना। इमेज कहां बना? रेटिना के बाद। आइएगा करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो अब करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया नहीं, मायोपिया की जगह हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? कन्वेक्स। उत्तर, क्योंकि हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? जो लाइट को कन्वर्ज करके उसके सही जगह पर क्या कर देता है? पहुंचा देता है। करेक्शन दे दीजिए, उसके बाद सारी बातें होंगी, पहले डिस्कस वगैरह। ये रहा हमारा जो आंख था, खराब हो गया था। हो गया। यहाँ पे हमारा आई लेंस लगा हुआ था। एक्चुअली हम यहाँ को देख रहे थे, हमारे पास लाइट आ रहा था, हम लगा दिए कन्वेक्स लेंस। क्या लगा दिए? चश्मा पहना दिए। अब ये लाइट कन्वर्ज कर गया थोड़ा सा, जितना जरूरत के हिसाब से, यहाँ से कन्वर्ज करेगा यहाँ से, और फाइनली स्पष्ट और क्लियर इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इज फॉर्म एट रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना। क्लियर ये ऑब्जेक्ट। तो हमारा पूरा बैक टू बैक 3 बार बताइए। हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन in which defected person cannot see clearly। इसमें डिफेक्टेड पर्सन को हम क्लियरली कहां नहीं दिखता है? नियर या फार? दूर दृष्टि दोष है। नियर ऑब्जेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया में नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है, बट इट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। अरे हिंदी में बोलते हैं इसको दूर दृष्टि दोष। तो दूर स्पष्ट दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। नजदीक स्पष्ट होने का कारण आईबॉल के साइज का छोटा ठीक करने के लिए कन्वेक्स ठीक करने के लिए। चलिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में अंतर स्पष्ट करें। एक साइड है मायोपिया। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली। मायोपिया निकट फार ऑब्जेक्ट, बट इट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच डिफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट, बट इट सी क्लियरली फार ऑब्जेक्ट। कॉज ऑफ मायोपिया ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ हाइपर। Cause of hypermetropia due to decrease the size of eyeball। और तीसरा correction of myopia, concave lens, और correction of hypermetropia। क्लियर? क्या हिंदी क्या इंग्लिश कोई मतलब? तीसरा आ गया प्रेस बायोपिया। उसको फोटो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेशन मुझवानी चाहिए। एस्टिग्मेशन, प्रेस बायोपिया is that defect of vision, शायद जरा दृष्टि दोष कहते हैं हिंदी में। Presbyopia is that defect of vision in which defected person cannot see clearly near object and cannot see clearly far object। ना तो उसको दूर का वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। लड़का पूछा ये कैसे हो गया? तो ये जनरली पाया जाता है ओल्ड एज में। कौन से एज में? तो ओल्ड एज में होता क्या है कि हमारा आईबॉल ना छोटा ही होता है ना बड़ा होता है। उसका मांसपेशी कमजोर होने के कारण वो लच जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या जाता है? लच जाता है, यानी टेढ़ा सा हो जाता है। क्या होता है? समझ में? पहले बताइए प्रेस बायोपिया किसको कहते हैं? प्रेस बायोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और ना ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। होने का कारण यह सामान्यतः ओल्ड एज में पाया जाता है। ओल्ड एज में होता क्या है कि हमारा आंख ना छोटा होता है ना बड़ा। हमारे आंखों की मांसपेशी क्या है? सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण वो लच जाता है। आंख क्या? जिसके कारण से हमको दूर और नजदीक का वस्तु स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई देता। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिएगा ओल्ड एज के लोगों को चश्मा लगा हुआ था, डरी टाइप से ऊपर 2 पार्ट में डिवाइड टाइप का निकाल लो। आपके दादाजी वगैरह का चश्मा देखिएगा तो 2 टाइप में डिवाइड होता है। क्लियर है? क्या है? प्रेस बायोपिया में थोड़ा सा भी दिक्कत, थोड़ा सा प्रेस बायोपिया आंखों का एक ऐसा दोष है जिसमें नजदीक और दूर का वस्तु क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता है। होने का कारण ओल्ड एज में आई बॉल का अपने स्फेरिकल शेप में न लच जाएगा, थोड़ी लिखेगा। व्हाट इज कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया? इन ओल्ड एज आई बॉल नॉट इन स्फेरिकल शेप। ओल्ड एज में हमारा आई बॉल स्फेरिकल शेप में क्या नहीं होता है। क्लियर? और एस्टिग्मेशन ना एक अजीब बीमारी है। इसमें होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में एक ही जगह पर रखे हुए एक स्थान में कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेयर केस में पाया जाता है।
एक ही जगह पर क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है, इस जगह पर ये आपको अंतर स्पष्ट क्या है। इसका होने का कारण है कि आई लेंस का, ये जो आई लेंस है इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आई लेंस का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होने के कारण, आई लेंस का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होने के कारण ऐसा होता है। क्लियर? और इसको ठीक करने के लिए सलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। तो चारों का ठीक करने के लिए बताइए, मायोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स ऑब्जेक्टिव में रहेगा, हाइपर मायोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स, प्रेस मायोपिया को ठीक करने के लिए बाइफोकल और एस्टिग्मेशन को ठीक करने के लिए, एस्टिग्मेशन को ठीक करने के लिए सलिंड्रिकल। एस्टिग्मेशन के होने का कारण आई लेंस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का चेंज कर रहा है। क्या हो जाना? प्रेस मायोपिया होने का कारण हमारे आई ओल्ड एज में आई बॉल का स्फेरिकल शेप में न होने के कारण, और हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण आई बॉल का छोटा हो जाने के कारण, छोटा हो गया तो इमेज दिख रहा है कहां मतलब रेटिना के बाद, और मायोपिया होने का कारण आई बॉल का बड़ा हो जाने का कारण। मायोपिया में, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। प्रेस मायोपिया में दुनू स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और एस्टिग्मेशन में एक ही स्थान पर रख के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में यह सब पता नहीं चलता। क्लियर है? तो आज का प्यारा सा लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। कल और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 4 चीज जानेंगे, तब हमारा जाकर रे ऑप्टिक का द क्या क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप और 5वां कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप। ये 5 टॉपिक बाकी आपका ऑप्टिक्स से फाइनल छुटकारा क्या है मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट से जुड़ने के लिए सॉरी, हम समझ रहे हैं आप लोग अपना प्यार देने के लिए हमें YouTube पे ढूंढते रहते हैं और हमारे पास में कुछ थोड़ी सी मजबूरियां हैं, समय के अभाव। थैंक यू इतना लॉट्स ऑफ लव, कमेंट्स, लाइक देने के लिए। बाय।